गिर गया ये। अमर भाई, आज जो कार्रवाई हुई है वो क्या उसको सिर्फ महज ड्रामा कहेंगे? क्योंकि पुलिस काफ़ी तादाद में थी, मीडिया काफ़ी तादाद में थी, सोशल मीडिया काफ़ी तादाद में थी, और सिर्फ नाम मात्र 4 घंटे के ये पूरे ड्रामा के बाद एक जेसीबी एक शोरूम के आगे जो बाहर लगा हुआ जो पाइप था उसको हटा के फिर वहाँ से चली जाती है। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर शाहीन बाग में आ रही है, अलग अलग तरह की इंटरव्यू ले रही है लोगों से, उसके बाद आज की कार्रवाई को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, 4 दिन पहले मैंने इसी जगह अपने इलाके के तमाम जिम्मेदारों को, मार्केट वालों को, RWS को बुलाया था और उनके साथ घूम करके इन तीनों रोडों का मैंने जायज़ा लिया। जहां मुझे लगा गलत है उसको मैंने हटा दिया। एक मस्जिद कालिंदी कुंज रोड पर बन रही है, तो टेम्परेरी उन्होंने एक वज़ू खाना और एक बाथरूम बना रखा था। मैंने अपनी JCB मंगाकर उनसे बात करके, उन्होंने खुद कहा कि हाँ हम हटा देंगे, और ये देखिए मैंने खुद अपनी JCB से उनसे बात करके हटाया। मेरे आह्वान पर जिसका शेड बना हुआ था या जिसने अपनी शर्ट बाहर रख रखी थी, सारी चीज़ें खुद ख़त्म कर ली उन्होंने। अब आज इस रोड पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। और उसके बाद जब हमने ये सब इलाके में घूमे तो मैं SHO के पास गया। मैंने कहा देखो भाई, मैंने ये सब हटवा दिया और जो भी और चीज़ है वो भी मैं ख़त्म करा दूँगा। तो SHO ने मेरा शुक्रिया बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और वो फ़ोटो पूरे इलाके में घूमी, सोशल मीडिया पर घूमी। आज वहाँ कुछ है ही नहीं, इंक्रोचमेंट था ही नहीं। MCD आई, और जिस एक जगह की आप बात कर रहे हो वो उन्होंने वहाँ एक पेड़ बांधी हुई थी अपनी सफ़ेदी करने के लिए। तो मैंने देखा वहाँ बुलडोज़र खड़ा हो गया, फ़ोटो खिंचवाने आए हैं। तो वहाँ पर मैंने उनको मकान मालिक को बुलाया और उनसे कहा कि आप इसे खुद हटा दो। तो वो ऊपर चढ़ा और उसने उसको खुद खोल करके खुद गिरा दिया। इन्होंने नहीं किया कुछ। आपने देखा होगा ऊपर टोपी वाले और इलाके के लोग चढ़ रहे थे, लोकल। तो हम खुद कह रहे हैं कि अगर कहीं इंक्रोचमेंट है हमें बताओ, हम खुद हटवाएंगे। और ये कार्रवाई पूरी दिल्ली में होनी चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के। आप रोजगार किसी का मत छीनो। लेकिन ये क्या एक TRP का मुद्दा नहीं बन गया सिर्फ शाहीन बाग? क्योंकि मुस्लिम इलाका है इसलिए एक TRP है शाहीन बाग, तो मीडिया, लाइट, कैमरा, एक्शन, ड्रामा, जिस तरीके से आज आप भी वहाँ पे मौजूद थे। देखो, आप वहाँ पे खुद मौजूद थे। मेरी आप बात छोड़ो, आप तो मीडिया से हो, आपको कहीं इंक्रोचमेंट नजर आया इस पूरे रोड पर? ये 13A है, आपको दिखा? आप बताइए, आपको दिखा? वहाँ है नहीं इंक्रोचमेंट। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि वहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे। भाई, जब मेरे कहने पर लोगों ने हटा लिया, तो अगर आप कल 1000 पुलिस वाले लेकर, आप बुलडोज़र लेकर अगर आओगे तो मैं तो आऊँगा। तो मैं आया। अब ये दिखाना चाहती है BJP कि देखो हम कार्रवाई करने गए और अमानतुल्लाह ने वहाँ कार्रवाई नहीं करने दी, शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं करने दी, क्योंकि शाहीन बाग की इमेज इन्होंने ख़राब कर दी है। अरे इस शाहीन बाग, इस ओखला के लोगों ने मेरे आह्वान पर मस्जिद के सामने से वज़ू खाना और टॉयलेट जब हटा सकते हैं, तो इससे अच्छा आदमी कौन होगा? इनसे बढ़िया कौन आदमी होगा? आज पूरा ये 13A है जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है। एक भी जगह आप किसी की पेड़ी निकली हुई दिखा दीजिए, किसी का छज्जा निकला हुआ दिखा दीजिए। PWD का ये रोड है, PWD ने जो फुटपाथ बना रखा है, उसके बाद अगर किसी ने अपना सीढ़ी बना रखी है अपनी जगह में, तो वो मैं कैसे रोक दूंगा भाई उसको? आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग के नाम पर एक TRP को लेकर मीडिया और जो खास तौर से सोशल मीडियाज़ है वो ज़्यादा एक्टिव हो रही? क्योंकि शाहीन बाग मतलब मुस्लिम इलाका, मतलब जो बुलडोज़र को लेकर लगातार हर तरह की जो स्टोरीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी कि बुलडोज़र के नाम पे यहाँ पर भोले वाले लोगों को पकड़ के कुछ भी कुछ भी कह देना। यही था, तो हमने इनको कोई मौका नहीं दिया। इलाके के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे कहने पर उन्होंने रोड को बिल्कुल क्लियर कर दिया और कसम खाई कि अमानत भाई हम आगे नहीं आएंगे। मौका नहीं दिया इनको, नहीं तो आज ये बुलडोज़र चला रहे होते, लोगों के मकानों को तोड़ रहे होते, अगर हम आज नहीं आए होते। आपने खुद कुछ दिन पहले लोगों के बीच घूमकर, आप शोरूम पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों से खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों ने भी इस बात को माना। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि सिर्फ शाहीन बाग को लेकर एक पूरी दिल्ली में एक र्यूमर सा फैल गया कि मुस्लिम इलाका है? बिल्कुल, क्योंकि अगर बुलडोज़र चलना है, अवैध पे कब्जा, जो अवैध कब्जा हटाना है, तो पूरी दिल्ली में कार्रवाई होनी है। लेकिन शाहीन बाग को लेकर क्या TRP का खेल है या क्या? इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये वहाँ आए जहाँ पर इंक्रोचमेंट है ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान कर सके कि देखो शाहीन बाग हम गए, हमने शाहीन बाग तोड़ दिया, अब नहीं तोड़ा तो अब कहेंगे देखो तोड़ने नहीं दिया। ये तो गुंडे लोग हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा मीडिया वहाँ पे मौजूद थी।
पुलिस हज़ार की तादाद में थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी थे, पूरी लोगों की नज़र थी, कई चैनल्स इस पर लाइव कर रहा था। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ एक जेसीबी एक उस जगह पे रुकती जहाँ पे पेंटिंग के लिए बाहर पाइप लगी हुई थी और वहाँ से फिर वापस ले जाती थी। तो क्या सिर्फ शाहीन बाग के लिए टेरर है या मुस्लिम लोकेलिटीज़ को लेकर एक टीआरपी का खेल बन गया है या सिर्फ एक टेरर फैलाने इनका मकसद है या क्या है? मतलब एमसीडी का इलेक्शन इन्होंने रद्द किया, पूरी दिल्ली का एक किया, ये हार रहे हैं। अब दिल्ली में इन्हें मालूम है कि ओखला का विधायक अमानतुल्लाह है, आप गलत कार्रवाई करोगे तो मैं आऊँगा, आप ठीक काम करो, जब मैं खुद हटवा रहा हूँ तो फिर क्यों आए हो आप? तो सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो शाहीन बाग में मुसलमान रहते हैं, हमें कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए सिर्फ ये आज आए थे। कार्रवाई के लिए एक जेसीबी पर अमानत साहब, यहाँ पर तो कई ऐसे लोग हैं जिन जो सरिता विहार मदनपुर खादर में रहते हैं, उनके भी शोरूम है। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम से, यहाँ पे तो सब आधे से ज़्यादा शोरूम नॉन मुस्लिम के हैं यहाँ, आधे से ज़्यादा। और हिंदू भाइयों ने भी साथ दिया मेरा, हिंदू भाइयों ने खुद कहा कि हम इंक्रोचमेंट आगे नहीं करेंगे और आज वो कार्रवाई मेरे साथ थे। मैं जब ये आधे से, और ये सुनिए, ये जो जगह है शाहीन बाग का जिसको आप जिक्र कर रहे हो, ये जसोला गांव, जो गुजरों का गांव है, जसोला, चौहानों का और गुजरों का, उन्होंने ज़मीनें बेची, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादातर, आज भी उन्हीं के किराए पर दे रखी हैं या उन्होंने अपने शोरूम कर रखे हैं। ये हिंदू, यहाँ हिंदू यहाँ मुसलमान नहीं है, ये जितने भी शोरूम हैं इसके अंदर आधे से ज़्यादा हिंदू भाइयों के शोरूम है। और उनका भी अगर हम उनके साथ भी गलत करेंगे तो मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। और अगर ये मदनपुर खादर में, ये जे कॉलोनी में, ये किसी भी हिंदू इलाके के अंदर गलत करने जाएंगे तो आज अगर अमानतुल्लाह शाहीन बाग में खड़ा है या हिंदू भाइयों का, तो आप शोरूम तोड़ने से बचाने के लिए, गलत कार्रवाई करने से रोकने के लिए, तो कल जे कॉलोनी में भी खड़ा हुआ मिलूंगा, कल जसोला में भी खड़ा हुआ मिलूंगा। आप ठीक काम करो, जहां आप गलत करोगे आपको हम करने नहीं देंगे, हम खड़े हुए नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि सिर्फ शाहीन बाग के नाम पे टेरर? क्योंकि स्कूल की छुट्टी हुई, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से पूछ रहे थे जो यहाँ से लौट रहे थे कि पापा क्या बुलडोजर, एक छोटे से बच्चे को पता है कि बुलडोजर। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल बच्चों के दिमाग में सिर्फ शाहीन बाग को लेकर क्यों? बुलडोजर तो सब जगह। यही मीडिया जो दिखा रही थी पिछले एक हफ्ते से, शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, उसी मीडिया को आज नज़र आया ना कि इंक्रोचमेंट नहीं है। इंक्रोचमेंट किसको कहते हैं? किसी ने आगे बढ़ा रखा हो, किसी ने ठेली लगा रखी हो, किसी ने ठिया लगा रखा हो, किसी ने पटरी लगा रखी हो, किसी ने खोखा बना रखा हो। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग का ये रोड है, उसने फुटपाथ बना दी, उसकी बाउंड्री हद हो गई। उसके बाद घर की जो जगह है, उस घर की जगह में उसने अगर सीढ़ी बनाई है अपनी जगह छोड़ करके, वो तो उसकी अपनी है। पीडब्ल्यूडी के लोग आए, एमसीडी के लोग आए, बताएं कि उनका कितना चौड़ा रोड है। जो भी अगर बताएंगे कि ये हमारा रोड इंक्रोच कर रखा तो मैं खाली करा दूँगा। आपने अभी तक तकरीबन 50 से ज़्यादा मीडिया को आपने एंटरटेन किया। ज़्यादातर मीडिया वो थी जो लोग अवॉइड करते, लेकिन आपने सबको इंटरव्यू दिया, सबने शाहीन बाग को लेकर सवाल पूछा, शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग। तो आखिर ऐसा क्या, आप यहाँ के लोकल विधायक, आखिर ऐसा क्या है कि शाहीन बाग को लेकर लोग एक टेरर के तौर पर देखते हैं? ठीक है, अगर शाहीन बाग में या ओखला के किसी इलाके में अवैध कब्जा है तो विधायक साथ है, वो उसको साथ नहीं देते हैं, लेकिन पूरे दिल्ली में अवैध कब्जा को लेकर कार्रवाई होनी है, तो लेकिन सिर्फ शाहीन बाग ही इस तरह से टेरर क्यों है? क्योंकि हर लोग, शाहीन बाग का विधायक अमानतुल्लाह खुद लोगों से अपील कर रहा है, उसकी वीडियो है, अपने बुलडोजर से अगर कोई इंक्रोचमेंट नज़र आ रहा है उसे तोड़वा रहा है, तो इससे बढ़िया इलाका कौन सा होगा? आदेश गुप्ता, जिसके घर के सामने इंक्रोचमेंट है, वो कह रहा है कि एमसीडी आएगी, एमसीडी आए मेरा घर तोड़ दे। आदेश गुप्ते के घर तोड़ने एमसीडी आएगी? जो प्रदेश अध्यक्ष हो, जिसके इशारे पर पूरी दिल्ली टूट रही हो, उसके घर पे आएगी? अमानतुल्लाह से सीख ले कि अमानतुल्लाह ने अपने इलाके के लोगों को साथ में लेकर के, जहां उसे लगा इंक्रोचमेंट है मस्जिद के सामने, जब अमानतुल्लाह वुज़ू खाना तुड़वा सकता है, जब अमानतुल्लाह बाथरूम तुड़वा सकता है, और वो मदरसे वाले और मस्जिद वाले साथ खड़े होकर के उन्होंने तुड़वाया। रात को मैंने सिर्फ जेसीबी भेजी। तो अब आदेश गुप्ता, तू अपना चबूतरा नहीं तुड़वा सकता जो अवैध है, तू अपना गेट नहीं तुड़वा सकता जो तू अवैध है, तो दूसरों पर तुम उंगलियां उठा रहे हो। अपना गिरवा तो देखो। तुम लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, लोगों से उगाही कर रहे हो, बुलडोज़र दिखा करके पूरी दिल्ली में एमसीडी के लोग उगाहियाँ कर रहे हैं। क्या बीट इंचार्ज की जिम्मेदारी नहीं है अवैध अतिक्रमण को रोकना? पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? जितनी एमसीडी की जिम्मेदारी है, ठीक उतनी पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस इनके पास है, एमसीडी दोनों इनके पास है, 15 साल से इनके पास है, पुलिस भी इनके पास है। तो पुलिस के बीट इंचार्ज को अगर ये ड्यूटी फिक्स कर दें कि अगर तेरे इलाके में, तेरी बीट में कहीं अतिक्रमण हो गया
किसी ने अगर दुकान आगे बढ़ा दिया, छज्जा आगे बढ़ा दिया, या किसी ने पेड़ी आगे बढ़ा दी तो तुझे सस्पेंड कर देंगे। तो है किसी की हिम्मत कोई बढ़ा लेगा? लेकिन ये खुद अतिक्रमण करवाते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर ये सिर्फ राजनीतिकरण। 15 साल से इनकी सरकार है, कभी ना आए। अभी क्या हो गया? ईद से रमज़ान से पूरे वर्ल्ड में खबर थी कि शाहीन बाग में बुलडोज़र चलना है, शाहीन बाग में बुलडोज़र चलना है। 9 तारीख का सबको इंतज़ार था, लेकिन हज़ारों लोगों के सामने, जिसमें सारे मीडिया लाइव कर रही थी, पुलिस थी, सिर्फ कार्रवाई क्या हुआ कि सिर्फ एक वो। तो क्या अपने में ये ड्रामा नहीं है कि पुलिस ड्रामा और नाटक? अच्छा, एक चीज़ और बताया जाए, पुलिस का यूटिलाइज जो हुआ, ये रोड पीडब्ल्यूडी का, पीडब्ल्यूडी के विभाग ही तो बताएंगे हमारे रोड की कितनी चौड़ाई है। ये लाए थे पीडब्ल्यूडी के किसी आदमी को, उनके पास मैप होगा ना, एमसीडी के पास मैप होगा ना, मेरे साथ बैठते, मैं तो एमएलए हूँ ना, लोकल पुलिस को लाते, एसएचओ को लाते, एमसीडी आती, डीसी आता, मेरे पास बैठो कि साहब ये गलत हो रहा है। आप हमें कॉन्फिडेंस में लो ना, माहौल क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो, टेरर क्यों फैलाना चाह रहे हो? हम तो खुद तैयार है ना, आप हम बताओ तो सही गलत हम क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने तो मुसलमान होना मुजरिम बना दिया हमें। अरे हमसे बताओ तो सही गलत क्या कर रहे हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है शाहीन बाग में कि शाहीन बाग में यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो एक पान वाला हो या फिर एक दूध वाला, वो सब यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या टेरर है कि शाहीन बाग को पूरे वर्ल्ड में कि वो लोगों के पास कई दिल्ली के बाहर से, इंडिया के बाहर से फ़ोन आ रहे हैं कि बुलडोज़र कब चलना है। लोग अपनी रोजी रोटी को परेशान है, लोग यहाँ तक परेशान है कि क्या वापस बुलडोज़र आएगा? ये नहीं, जब भी आएगा गलत कुछ नहीं होने देंगे। क्या कार्रवाई दोबारा से हो सकती है हमारे भाई? अगर ये कहीं कार्रवाई करने आएंगे तो हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं वहाँ। इंक्रोचमेंट अगर इनको कहीं लगता है तो मैं खुद हटवा दूंगा। तोड़ेंगे किसको? ये अमानतुल्लाह के साथ पूरा इलाका है, और मुझे अपने इलाके के लोगों पर एतमाद है और भरोसा है कि अगर मैं कहूँगा उनसे कि ये तोड़ दो तो वो तोड़ेंगे, तो मैं खुद खड़े होकर तोड़वाऊंगा। क्या 9 हम नहीं मौका देना चाहते इनको हिंदू मुसलमान करने का। कोई कार्रवाई की उम्मीद है? लोग तो देखिए, जहाँ भी ये कार्रवाई करने आएंगे मैं इनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर ये गलत कर रहे हैं तो मैं इनको रोकूंगा, अगर ये ठीक करना चाहते हैं मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आकर बता दें भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना, पूरी दिल्ली के अंदर आज आपने टेरर फैला रखा है। ये 15 साल से तो आप ही थे ना, पुलिस में भी आप ही हैं। अब भाई लोगों को आपने अमन कमेटी बना रखी है, आपने जगह जगह कमेटियाँ हैं, RWAs हैं, वहाँ के लोकल विधायक हैं, प्रशासन है, डिपार्टमेंट हैं, उनसे बात करो। और अगर आपको लगता है कहीं सड़क पर इंक्रोचमेंट है तो आप उनको बेरोजगार मत करो, उनकी ठेली तोड़ो मत, उनका ठिया तोड़ो मत, उनका जो वो खोखा बनाया हुआ तोड़ो मत, उसके लिए कोई अलग मुतबादिल जगह दे दो और उसको हटा दो। वो बेचारा हटा लेगा। कम से कम जो चाय के लिए उसने थैली खरीद रखी है, जो सिलेंडर खरीद रखा है, अगर वो तुम ले जाओगे उठाकर या तोड़ दोगे तो वो कल उसके बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे? मतलब अमानत भाई, आपने आज कुछ चैनल्स की टीआरपी को आपने बिल्कुल फीका कर दिया शाम के लिए कि उनकी टीआरपी कुछ ना पाए, जो डिबेट चलता है शाम में। एक आखिरी सवाल की जो आज कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को देखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ एक टेरर था या सिर्फ एक ड्रामा? क्योंकि 1000 की तादाद में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सारा यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं ख़राब हुआ कि नहीं हुआ? ये कहीं और भी यूज़ किया जा सकता था। पूरा 3 से 3.5 घंटे का जो ड्रामा है, इसको ड्रामा कहना बिल्कुल सही होगा। ये मानूंगा कि मेरी आवाम ने जो सुने और ख़ुद लोगों ने एतमाद करके पीछे किया, सब कुछ चीज़ें जो लगता था, अगर किसी की शर्ट बाहर टंगी तो हमने वो अंदर करा दी, तो अल्लाह ने उनकी मदद की। और टीआरपी ख़त्म करने वाला मैं नहीं हूँ, अल्लाह है। और ये सिस्टम का निज़ाम, दुनिया का निज़ाम ये लोग नहीं चलाते। इनको लगता है कि भाजपा चलाती है, भाजपा नहीं चलाती, अल्लाह चलाती है। और मजलूमों की आह से इनको बचना चाहिए। बेरोज़गारी आज पीक पर है, महंगाई आज पीक पर है, लोग परेशान हैं और इस परेशानी में ये नफ़रत सिखा रहे हैं, तो इनकी जो लोगों की आह है उससे बच नहीं सकता। मैं कुछ चैनल्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका जो हेडिंग है शाहीन बाग में चला बुलडोज़र, तो क्या चला आज बुलडोज़र? शाहीन बाग आपको दिखा? कहीं चलता हुआ दिखाएं तो सही। चला बुलडोज़र, बुलडोज़र कहने से चल गया। तब मैंने पूछा बताओ भाई कहाँ चलाओगे? कि कहीं भी नहीं। एक पेड़ बंधी हुई थी वो खुद हटा दी। अरे बुलडोज़र चलता हुआ दिखाओ तो सही। मैं दिखाऊंगा, मैंने चलाया बुलडोज़र, मैंने खुद चलाया, मेरे पास है। ये नहीं दिखा सकते, मैं दिखाऊंगा कि जो अतिक्रमण था मैंने खुद हटाया। अरे जब आपको विधायक सपोर्ट कर रहा है, जब इलाके के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों आ रहे हो यार? रोड तो हम चलते हैं, उस रोड पर तो हमारे रोड है। तुमने तो बनाई नहीं, PWD बनाता है, हमें मालूम है ना। ट्रैफिक जाम रहता है, इस ट्रैफिक जाम के लिए मैंने यूटर्न बनाया, उस रेड लाइट को मैंने बंद किया। नोएडा जाने वाला जो रोड है वहाँ पर मैं डिवाइडर बीच में बने हुए, सेंटर वर्ड बने हुए, उनको मैं हटा रहा हूँ, मैंने एस्टिमेट कराया। ट्रैफिक पुलिस के ACP को मैंने बुलाया, DCP से मेरी बात हुई, PWD के विभाग के मैंने बुलाया। मुझे भी लगता है कि लोग नोएडा जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, यहाँ की वजह से नहीं होती। वो जो वहाँ इन्होंने फ्लाईओवर बनाया यूपी इरिगेशन ने, जो हमें ये काम नहीं करने देती, हम काम करना चाहते हैं, ये हमें काम रोकती है, तो वहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर जाम रहता है।
यहाँ की वजह से नहीं रहता। मैंने पूछा, मैंने रिसर्च की, मैंने एसीपी से पूछा ट्रैफिक पुलिस के कि जाम किस चीज़ की वजह से रहता है, क्या यहाँ की वजह से रहता है शाहीन बाग के? नहीं, जो कालिंदी कुंज क्रॉस करने के बाद जो नोएडा को जाने वाला रोड है उस रेड लाइट की वजह से वहाँ रोड तंग है, ये बनाने नहीं देते यूपी वाले, उन्होंने फ्लाईओवर ला करके वहाँ छोड़ दिया, उसकी वजह से रहता। उसको भी मैं फ्री कर रहा हूँ। मुझे भी तकलीफ़ होती है, चाहे मेरा हिंदू भाई परेशान हो, चाहे मेरा मुसलमान भाई परेशान हो, सब हमारे अपने हैं। अगर उनको तकलीफ़ है तो हम उनके साथ करें। अहमद भाई, बस इसी इंटरव्यू के साथ मैं अपनी इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। दक्लिक हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल और कि आज जो इतने लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, शाहीन बाग में रहते हैं, बटला हाउस में रहते हैं, जाकिर नगर, उल फजल, जो कुछ ऐसे नेता जो माहौल को ख़राब करते हैं अपने इलाके के, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आखिरी सवाल है ये। देखिए, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि वो भी हम पे भरोसा रखें, जो भी वो आज आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इतना यकीन रखें कि आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, आपका मुख्यमंत्री, आपका ये विधायक अपनी जान दे सकता है। नहीं, यहाँ की आवाम पर तकलीफ, वो नेता राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वो नेता जो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए अपने आप को लाइमलाइट में लाए, राजनीतिकरण किसी को नहीं करना चाहिए। उनकी राजनीतिकरण की वजह से अगर आवाम को नुकसान होता है, उनकी डायलॉगबाजी की वजह से अगर आवाम को नुकसान होता है तो अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा और यहाँ की आवाम भी माफ़ नहीं करेगी। आज कहाँ है वो, कहाँ खड़े हैं वो, कौन लोग उनके साथ हैं? सब लोग जानते हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो उनके साथ तो कोई पानी पिलाने वाला भी उनको नहीं है। आपने देखा कि जैसे ही मैं आया, मुझ पर लोगों को भरोसा था, एतमाद था कि अमानतुल्लाह हमारे साथ भी गलत नहीं होने देगा। मैं एमसीडी वालों का भी मुखालिफ नहीं हूँ, मैं पुलिस का भी मुखालिफ नहीं हूँ, सब हमारे अधीन आती हैं, हमारी सरकार है, मैं विधायक हूँ। यहाँ के एसएचओ मेरे अधीन आते हैं, यहाँ के एमसीडी का जो डीसी है वो हमारे अधीन है। हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं, उनको जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो उनके खिलाफ हैं। इन बेचारों का क्या कसूर है? पुलिस वालों को तो ऑर्डर हो गया, ये आ गए, तो मैं इनको पथराव क्यों करूं? मैं इनको गालियां क्यों दूं? मैं इनकी बदतमीजी क्यों करूं? जो मीडिया वाले आए हैं, आज आपने देखा हमने कैसे इस्तकबाल किया। आपने सभी मीडिया से बात मैंने की? तमाम मीडिया के चैनल से जो हमारे खिलाफ, आपने किसी को अवॉइड नहीं किया? किसी को अवॉइड नहीं किया, सबसे बात की हमने, किसी नेता को भी अवॉइड नहीं किया। लेकिन जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो तुच्छी राजनीति कर रहे हैं, वो बात आए। आपके इंटरव्यू से जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या 9 के बाद कोई और ऐसी तारीख मुकर्रर है कि लोग जो घबरा रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका विधायक और आपकी सरकार और आपका मुख्यमंत्री आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमानत भाई, दक्लिक हिंदी से बात करने के लिए शुक्रिया।